Good afternoon. Good afternoon. जी तो पहले बताएं पिछली क्लास के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं। सॉरी थोड़ा लेट हो गया आज, एक्चुअली रास्ते में था, कॉलेज आने में समय लग गया थोड़ा सा। जी पिछली क्लास का कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं कॉस्ट शीट शुरू करूंगा आज। सर वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्लास में जो आपने होमवर्क दिया था, उसका आंसर 501 आ रहा है। यस सर, 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन, उसमें यार 100 यूनिट का गड़बड़ नहीं आ रहा था कुछ? नो सर, सही आ गया मेरा, 501 आ गया मेरा। बुक में 505। एक मिनट रुक जाओ, 25th। यस 25th तो ठीक है। हाँ वो तो उसका था। एक और क्वेश्चन था ना जिसमें ये 31 का क्या आंसर आया था? 31 में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने ये 31 में नेक्स्ट में डिस्कस किया था, तो इसमें जो यूनिट्स आ रही है वो 190 यूनिट्स आ रही हैं। यस सर 190 आएगा। सॉल्व किया था? यस सर, इसका एक मिनट रुको, इस बच्चे को लिखो वाले विशाल गुप्ता। विशाल गुप्ता 2823 विशाल गुप्ता। विशाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, विशाल गुप्ता 2823। हाँ जी सर। आप बेटा, आपको ईमेल नहीं रिसीव हुआ था लिंक का क्या? सर एक्चुअली नहीं हुआ था क्योंकि मेरी जो ईमेल आईडी है ना जो कॉलेज में वो रखी है वो एक्चुअली गलत है, इसलिए। तो आपने कॉलेज को इन्फॉर्म किया इसके रिगार्डिंग? नो सर, मैं एक्चुअली कोविड के बाद ही करूंगा। नहीं कोविड के बाद नहीं, अभी आप अपना एक ईमेल भेजिए, आपको जो नया ईमेल जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। हाँ जी। वो ईमेल और पुराना ईमेल को रिमूव करने की एक रिक्वेस्ट डालिए स्टूडेंट केयर वाली ईमेल आईडी पे, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो मैं आपको आज ही लिंक भेज दूंगा, कल से आप उसी से जुड़िएगा, ठीक है? ओके ओके ओके, थैंक यू सर। मैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ करता हूँ जो लिंक से जुड़ते हैं डायरेक्ट, ऐसे मैं एडमिट करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है? ओके सर, थैंक तो यू। आगे से ध्यान रखिए, आज ही आपको काम करने क्लास खत्म होने के बाद। हाँ जी। तो मैं कह रहा था ये क्वेश्चन 31 का आंसर गलत है। एक्सक्यूज मी सर। क्वेश्चन में 31 में जो, हाँ जी सर जी बोलिए जैनब, बोलिए। सर मैंने मेल भी करा था और आपने मुझसे बोला कि मेल कर दो और आपको भी इन्फॉर्म कर दूं कि मेरा रिफंड नहीं आया, आप ऑफिस में बोलोगे? बेटा रिफंड के रिगार्डिंग मैंने बात की है। रिफंड में मैक्सिमम बच्चों को आ गया, कुछ बच्चों से इसीलिए नहीं आया, या तो उनका इन्फॉर्मेशन गलत दी है, अकाउंट्स की डिटेल जो है वो गलत दी है, IFSC कोड या अकाउंट नंबर में कुछ मिस्टेक्स है। उसके बाद भी हमने वो जो फाइल है वो यूनिवर्सिटी भेज दी है, ठीक है? ओके आपने सर। अकाउंट्स की डिटेल सही दी थी बिल्कुल? यस सर, सही भेजी थी। हाँ मैंने वो सेम जो आपने मुझे भेजा था सारा मैंने पूरा का पूरा वो जो आपने जो मुझे रिक्वेस्ट भेजी, तो मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दी थी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने बोला है सर हम इस पे कर रहे हैं, एक बार हमने यूनिवर्सिटी भेज दिया है। आई होप कि बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। तो मैं बता दूं क्वेश्चन में 31 का आंसर गलत है, उसमें 130 उसमें बैलेंस लिखा 290 यूनिट्स, जबकि 190 यूनिट्स आएगा, @13 ही आएगा, रुपीज प्राइस सही रहेगा, बस उसमें वो मिस्टेक, उसको ठीक कर लीजिए जब आप इसको करने बैठेंगे तो, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 34 पे गलत ही है, आंसर गलत दिया हुआ उसका। हाँ तो इस बुक में ये है गलतियां, इस बुक में ये बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा गलती रहती है, इसीलिए मैं अगली बार जो आज मेरी वो बुक शायद मैं आज आगे कल तो अपनी बुक ले लूंगा सही ठीक से, मुझे वो मिल जाएगी, आई होप उसमें से न्यूमेरिकल भेजूंगा, उसमें आंसर सारे सही आते हैं, ठीक है? तो अगर आपको मटेरियल चैप्टर अच्छे से क्लियर है, लीफो सिंपल एवरेज वेटेड चारों क्लियर हैं, आपको सारे मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ये सब क्लियर है, तो मुझे लगता है आज मैं फिर आपको कॉस्ट शीट शुरू कर दूंगा, ठीक है?
ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन. सर आज आप कॉलेज में है क्या? हाँ जी, जी जी, आज कॉलेज में हूँ. कॉलेज में किसी काम से आना पड़ा, तो वो रास्ते में ट्रैफिक मिल गया थोड़ा सा, तो वो मुझे लग रहा था कि मैं 2:30 बजे से पहले नहीं पहुँच पाऊंगा. नमस्कार. तो मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगा, इसलिए फिर मैं लिख दिया था कि मैं 15 मिनट लेट होगा. कॉलेज के स्टाफ रूम में हूँ मैं अभी. ओके सर. हाँ, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट. नोटबुक साथ रखिएगा, पेन साथ में रखिएगा, जिससे कि आप लोग आसानी से चीज़ों को नोट कर सकें. तो कॉस्ट शीट, पहली बात तो कॉस्ट शीट किसी भी, मतलब आप समझिए कि ऐसा एक शीट होती है जिसमें हम लोग एक डिफरेंट स्टेजेस पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की क्या कॉस्ट आ रही है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है? एक ये हमने कॉस्ट शीट का एक सिंपल छोटा सा मैंने एक्सेल शीट में बना के ये आपको यहाँ पर इस पर प्रेजेंट कर रहा हूँ. अगर आप इसको ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो आप मुझे बोले, मैं एक्सेल शीट खोल देता हूँ वाली. सर मुझे लगता है मुझे इसकी मैं एक्सेल शीट खोल देता हूँ इसकी, है ना? ये डेस्कटॉप पे पड़ी है ना. ऐसे लाना पड़ेगा, ये शायद हाँ ये है. आप इसको देख पा रहे हैं आप? हाँ, तो कॉस्ट शीट को हम कॉस्ट स्टेटमेंट भी कह देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट P&L अकाउंट भी कह देते हैं. ठीक है? फॉर द पीरियड ऑफ, तो कभी कॉस्ट शीट आप बनाएंगे सबसे टॉप पे आपको लिखना है वो किस पीरियड की है, मतलब चाहे वो मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, जो मैंने बताया. फिर उसके बाद आप राइट साइड में लिखते हैं कितने प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन इन यूनिट्स में कितने प्रोडक्शन की, जैसे मान लीजिए 5000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पर यूनिट्स लिख देंगे कॉस्ट शीट फॉर द ईयर सो एंड सो या फॉर द मंथ ऑफ सो एंड सो. या 31 मार्च 2000 का. तो सबसे पहले इसमें हम मटेरियल कंज्यूम है, जिसको हम लोग कई बार डायरेक्ट मटेरियल, आपको बोलेगा फिर से अपॉइंटमेंट. थैंक यू. डायरेक्ट मटेरियल्स क्या लिख रहा हूँ मैं? तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकी जो भी वैल्यू गिवन होगी आपको, वो तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो वी गॉट प्राइम कॉस्ट. ठीक है? समटाइम्स क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल गिवन नहीं होता तो आपको मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ जाता है. तो मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है उसका मैंने फॉर्मूला यहीं राइट साइड में लिखा हुआ है, आप ये भी देख पा रहे होंगे, ये वाली स्क्रीन भी. Yes, sir. तो मटेरियल कंज्यूम करता है आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक हो रॉ मटेरियल का वो लेंगे आप, उसमें ऐड कर लेंगे आप मटेरियल मतलब जो मटेरियल परचेज करेंगे वो. इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ मैं, जो है मटेरियल परचेज्ड प्लस आप इसमें ऐड कर लीजिए कैरेज इनवर्ड, अगर गिवन है. कैरेज इनवर्ड पता होगा आपको, आप सब अकाउंट्स के बच्चे हैं, क्या होता है? Yes, sir. पता है कैरेज इनवर्ड क्या होता है? प्रोडक्ट को Sir, परचेज किया, उसको लाने के लिए जो भी एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे, है ना? Yes, sir. Direct expenses होते हैं. Transportation Yes, sir. जो भी आपका
बिल्कुल, है ना? तो वो कैरेज इनवर्ड वो उसमें ऐड हो जाता है। मान लीजिए आपने 5000 का प्रोडक्ट परचेज किया, उस पे 200 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। अगर वो गिवन है क्वेश्चन तो वो भी आप ले लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको लेस करना है अगर गिवन है, और साथ साथ आपको लेस कर देना इसी में अगर वो भी गिवन है। आपका रिटर्न मटेरियल नहीं, आउटवर्ड नहीं, आउटवर्ड तो उधर आता है मटेरियल ओके सर। रिटर्न। अगर आपने कुछ मटेरियल रिटर्न किया है, ठीक है, कोई मटेरियल अगर आपने रिटर्न किया है तो उसकी जो भी वैल्यू है वो भी आप उसमें ले लीजिएगा। तो मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे लिए हमने मान लीजिए कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 2000 का था, 6000 हमने परचेज किया, 1000 का हमारे पास जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो आपका 5000 जो वैल्यू आ जाएगी मटेरियल कंज्यूम की। ये फार्मूला आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। अभी इसको ऐड में दो बार कर लीजिएगा। मटेरियल परचेज ऐड कैरेज इनवर्ड, मैंने ओब्लिक में लिख दिया क्योंकि यहाँ पर स्लाइड नहीं था इसलिए वो सेल नहीं था। और आपको दो चीजें लेस करनी होती है, क्लोजिंग स्टॉक अगर गिवन है और मटेरियल की स्पेलिंग ठीक करो, मटेरियल सब उसकी वैल्यू ऑफ direct material, direct labor, direct expenses, we got prime cost. ठीक है? Then if we include the factory overheads in the prime cost, we got factory cost. Factory overheads क्या होते हैं? ये मैंने आपको बताए थे, like factory rent, supervisor salary, ठीक है, लुब्रिकेंट्स, ऐसे बहुत सारे खर्चे जो विद इन द फैक्ट्रीज होते हैं, इट कम्स अंडर फैक्ट्री ओवरहेड्स। लेकिन ओवरहेड्स वर्ड है तो कौन से एक्सपेंडिचर जो इनडायरेक्ट हैं, डायरेक्ट नेचर के नहीं। हाँ, जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, जितने भी इनडायरेक्ट है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जितने भी आपके फैक्ट्री विद इन द फैक्ट्री प्रेमाइसिस, जो भी आपके इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हैं आपके, वो सब आप इंक्लूड कर लेंगे प्राइम कॉस्ट में, तो यू विल गेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब मैंने यहाँ वर्ड ग्रॉस कॉस्ट लिखा है बिकॉज समटाइम्स वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक गिवन होता है आपको, ठीक है। अगर वो नहीं गिवन है, अगर वो 0 है, तो ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ही आपकी फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी, जिसका फैक्ट्री कॉस्ट या नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड कीजिए। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड कीजिए, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें ऐड कीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यू विल गेट नेट सकते हैं। जी कैसे निकलती है? मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? आगे चले? यस सर। देन वी इंक्लूड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब यानी कि वही सारे ओवरहेड्स जो ऑफिस प्रेमाइसिस में होते हैं, लाइक मैनेजर सैलरी, ऑफिस रेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो जब हम इनको इंक्लूड कर देते हैं तो वी गॉट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मिल जाता है हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद उसमें हम फिनिश गुड्स का स्टॉक अगर गिवन है तो उसको ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक के फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को लेस कर देंगे, तो वी गॉट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, यस सर, नोट कर रहे हैं साथ साथ? यस यस सर, सर। Good. अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद वी इंक्लूड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मैंने बताया था, लाइक एडवर्टाइजिंग, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है आपका, लाइक सैलरी ऑफ सेल्समैन, और अभी आपने एक वर्ड यूज किया था कैरिज आउटवर्ड, तो कैरिज आउटवर्ड भी यही आएगा जी। ठीक है, इनवर्ड sir. कैरिज इनवर्ड कहाँ था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो। कैरिज आउटवर्ड, तो ये ध्यान रखना, कैरिज इनवर्ड कैरिज आउटवर्ड में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इंक्लूड कर देंगे तो वी गॉट कॉस्ट ऑफ सेल्स, या जिसको हम टोटल कॉस्ट कह सकते हैं, और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा सेल्स, द वैल्यू ऑफ सेल्स। ठीक है, सपोज मान जो भी टोटल कॉस्ट था उस पर मान के प्रॉफिट हम 10% ऑन कॉस्ट दे रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी उसका 10% प्रॉफिट ऐड करके सेल्स की वैल्यू मिल जाती है। और उसके बाद नमस्कार सर, सेल्स की वैल्यू के बाद आप इजीली पर यूनिट कॉस्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं। पर यूनिट कॉस्ट का सिंपल फार्मूला, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस। इसको सॉल्व करना चाहता हूँ यहाँ पर। क्लियर है सर? व्हाट अबाउट नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉसेस? तो नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कर लॉसेस, लीजिए। एबनॉर्मल तो लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस और नॉर्मल लॉसेस मटेरियल में होते क्या है? Sir, you are not audible. आप कितने भी एफर्ट करिए, नॉर्मल होना है। एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट शीट में नहीं गिवन होते हैं, वो प्रोसेस कॉस्टिंग में का ट्रीटमेंट आएगा, उसको वहां कर लेंगे। कुछ बोल रहे थे बेटा, बोलो। सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं फोन से कर लेता हूँ, मुझे यस सर। बीच में नेटवर्क का इशू हो गया था। यस सर। हाँ, मैं कह रहा था ये जो एक्सेल शीट पे जो मैंने अभी आपको ये बताई, ये आपने नोट कर लिया? यस सर। चलिए अब आते हैं इस पर, पीपीटी पे आते हैं। ये इसका एक यहाँ मैंने उसी एक्सेल शीट को यहाँ कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जो लोग मिस कर दे वो दोबारा नोट कर लो यहाँ से इसको। चलें ना, आगे चलें। यस सर। यस सर। सो क्या हो गया? ये रॉ मटेरियल कंज्यूम का फार्मूला है जो पीछे हमने किया था।
ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल परचेज प्लस कैरी इनवर्ड, रिटर्न परचेज, एक्सपेंसिव परचेज जो भी लिखा हो उस टाइप से आप ले लीजिए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक और रिटर्न परचेज। ठीक है, कुछ परचेज रिटर्न्स है तो वो भी आप ले लेंगे यहाँ पे। ये एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। हाँ पूछिए। सर बस 1 मिनट। ये वाला, हाँ कर लीजिए इसको नोट, ये वाला ना, हाँ जी सर। कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। परचेज रिटर्न है बेसिकली, सही बात। नेक्स्ट पे यस सर। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। is the data manufacturer ऊपर आ जाएगा शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ चीजें गिवन है, रॉ मटेरियल परचेज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मशीन आवर वर्क, मशीन आवर रेट, कैरेज इनवर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, यूनिट प्रोड्यूस्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यूनिट सोल्ड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब देखिए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए इसको, फिर आप मुझे एक एक चीज करके बताएंगे तो हम इसको इसे इजीली कर पाएंगे। इसको कर लीजिए, फिर मैं एक्सेल शीट खोल के इसको सॉल्व कराऊंगा। इसको इसके मैं फिगर्स आपसे पूछूंगा बार, फिर आप मुझे बताएंगे। ओके सर। इसको नोट कर लीजिए बस आप एक बार सारी चीजें। सूरज पांडे देना मुझे क्लास। अगर नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ओके सर। हो गया नोट बेटा? तो 2 मिनट। अच्छा, यस सर डन। मैं एक्सेल शीट खोलता हूँ, वहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू। तो ये हो गया कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 1990। जनवरी का है ना? यस सर। जनवरी कितना है? सिर्फ जनवरी लिखा 2016, सही है? यस सर। अच्छा, प्रोडक्शन यूनिट कितना है प्रोड्यूस है? यूनिट प्रोड्यूस्ड 17,100 यूनिट्स। यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोडक्शन इज
17,100 यूनिट्स। ठीक है, Yes, आप एक sir. एक चलेंगे। सबसे पहले क्या डायरेक्ट मटेरियल गिवन है हमको? नहीं। No, sir. Raw निकाल You have to लेंगे. calculate material consumed। ठीक है, तो मटेरियल Yes, कंज्यूम sir. कैसे निकलेगा? यहीं पर Opening stock of raw material. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा है कितना? 4,000। 4,000. मटेरियल परचेज कितना है? 15,000. 15,000। और कुछ और भी है? Closing stock minus करेंगे 9,000. Carriage 9,000। inward plus कर देंगे 1,000. वेरी गुड, इसको एक मिनट नीचे कर लो। इंसर्ट, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, ऐड कैरेज इनवर्ड। उसकी वैल्यू क्या है कैरेज इनवर्ड की? 1,000. तो ये हो गया आपका 15, 4, 19, 20% हो गए। कितना हो गया देखिए? कितना आएगा? 11,000। 11,000 ना? 11,000. 11,000 हो गया आपका मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल देखने दो दोबारा से कितना है? क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल देखो, मुझे लग रहा है Closing 9,000. 5,000 है ना? 9,000. 5,000। सर 5 है। सर 5,000 है। 5,000 है। जैसा। तो ये 15,000 आ गया। 5,000 है, आपने नोट गलत किया। मैं दोबारा उस पीपीटी को दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 5,000 है, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 9,000 जो Okay, मिस्टेक। sir. तो हमारे को मिल गया यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया हमारा 15,000। ठीक है जी। डायरेक्ट लेबर कितना है? 9,000। 9,000. सर 9,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है ही नहीं। 9,000। हाँ, तो ये कुछ है ही नहीं, इसको हटा देते हैं। No, sir. नो तो सर। प्राइम कॉस्ट हो गया हमारा 24,000। 24,000. ठीक है। Yes, sir. ऐड करने फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या गिवन है हमको? सीधा गिवन है, कुछ लिखा हुआ फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या चीज दिखे? देखो, एक चीज में लिखी है मशीन आवर वर्कड एंड मशीन आवर रेट, यानी कि जो मशीन जो है, जो मशीन जिससे प्रोडक्शन होता है, ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर वो मशीन से ही सारा प्रोडक्शन हो रहा है, फुली ऑटोमेटिक है प्रोडक्शन। तो मशीन वर्कड, मशीन आवर 5 एंड मशीन आवर वर्कड 900 आवर्स। तो मशीन्स जो है, मशीन 900 into 5 कर देंगे ना, 4,500 आ मल्टीप्लाइड बाय, जाएगा. हाँ मल्टीप्लाइड बाय 5। मशीन आवर रेट। Unit. हाँ, our rate. मशीन और चाय भी नहीं, थोड़ा रुक गया। मशीन और रेट, तो ये हो जाएगा आपका 4,500। इक्वल्स टू 900 मल्टीप्लाइड बाय Multiplied by 5. 5। 4,500। ठीक है, तो ये जब हम Yes, इससे sir. इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24 और 4 28,500. 500 हमारा हो गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब वर्क इन प्रोग्रेस का कुछ नहीं गिवन है हमें, No, sir. नो सर। ठीक है ना? तो इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको दोनों को डिलीट ही कर देते हैं ना सीधा। तो यही हमारा क्या बन गया? नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? तो इसको भी, इसको डिलीट कर देता हूँ सीधा मैं। ये हो गया आपका 28,500।
ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। क्या वो भी गिवन है इसमें? बिल्कुल Yes, गिवन है। सर वो लिखे हैं आपके 20% ऑन, 20% on work cost. ठीक है। इसको पहले सब डिलीट कर देता हूं मैं। डिलीट डिलीट डिलीट, एक क्या लिखते हैं हम? क्या है? 20% ना? Yes, sir. 20% On work cost. वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट क्या है जी आपकी? ये 28,500. हाँ जी, तो ये हो गया इज इक्वल टू 28,500 डिवाइडेड बाय 100, या सीधे इसको कर देना 5,700. इंटू 0.05 कर दूं, 28,500 इंटू 0.20 है, सॉरी 0.2, ये आ जाएगा 5,700। ठीक है, ये हो गया हमारा 5,700। कैसे भाई? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया आपका, कर लीजिए जरा, मैं कैलकुलेटर पे तो आज लिखे बैठा हूँ। 28,500 प्लस 5,700, 34,200। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा? अब हुआ। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया आपका ये। अब उसके बाद आता है जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी 34,200 आ गई। ये आ गई है, अगर मैं कहूं तो ये 17,100 यूनिट जो आपने प्रोड्यूस किया उसकी है, ये ध्यान कर लेना। ठीक है अब तक। अब बता जी, ऐड करना आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या वो गिवन है? Yes, sir. सर ओपनिंग Sir, 20% at the rate 1. सॉरी 20%, ये गलत निकाला क्या? नहीं सर, टू हाँ, फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू गिवन है कुछ अपने को? नो सर, Yes, फाइंड sir. कर 3,000. ओपनिंग फिनिश प्रोडक्ट्स है तो 2,000 यूनिट्स एट द रेट और 1.50. यानी कि 2,000 इंटू 1.5 करते 3,000 आ जाएगा सीधा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन है। ठीक है, सर लेकिन तो ये फाइंड कर लेंगे ना हम यूनिट्स ऑल ओवर. हाँ, तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे? देखिए जी, 2,000 यूनिट्स आपके पास पहले की थी, ठीक है, प्लस इसमें 17,100 यूनिट आपने प्रोड्यूस कर दी है। ये मैं लिख रहा हूं ओपनिंग स्टॉक ये आपने यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क का साइन का है, ये नहीं पता आपको। ठीक है, यूनिट सोल्ड है आपके पास, लेकिन Yes, sir. 16,000. At the rate 50 per unit. वो तो खैर प्राइस बाद में ले लेंगे, पहले यूनिट कैलकुलेट करते हैं। हमें ये निकालना है, इसको हम एक्स भी कह सकते हैं कि एक्स कैलकुलेट करना है हमें। तो कैसे कैलकुलेट होता है? 16,000. नहीं, 17,100 is equal to 16,000. 17,100 आगे। हाँ, देखिए फार्मूला क्या होता है? Closing stock minus opening प्लस stock. क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है,
इज इक्वल्स टू सेल्स होना चाहिए, लेकिन सेल्स हमारी 7 से, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2000 यूनिट हमारे पास पहले की बनी हुई थी और 17,100 यूनिट हमने अपने पास प्रोड्यूस की इस साल। तो टोटल पहले वाली मिलाए और इस बार तो 19,100 ये हो गया, जिनमें से 16,000 यूनिट हमने सेल किया सिर्फ। तो 3,100 यूनिट जो होंगी वो क्लोज स्टॉक में बच गई होंगी। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो अब इस 3,100 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या होगी? ये जो 3,100 यूनिट है, ये जो है यूनिट हमारी 3,100 यूनिट्स, चल रही है एट द रेट का कहीं सही नहीं रहा। एट द रेट क्या रेट होगा इसका? इसका रेट आएगा 1.5। क्यों 1.5 क्यों है? 1.5 तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू थी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो आपकी ये होगी ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 50 है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, यानी कि इज इक्वल्स टू 34,200 डिवाइड बाय कितने प्रोड्यूस हुए? 17,100। ₹2 पर यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है आपकी। ठीक है, तो ये सर एक बार फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए। सॉरी सर फॉर्मूला दिखा दीजिए इसका। फॉर्मूला ये देखिए, फॉर्मूला ये रहा, शो कर रहा है, ये ऊपर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। मैं दोबारा Yes, इसको, मैं फॉर्मूला दोबारा पुट कर रहा हूँ, रुक जाओ, ये आ गया, शो हो गया। इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय, लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई यहाँ पर हमें ये क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला है ना? हाँ जी, क्लोज स्टॉक को फॉर्मूला कैलकुलेट करने का यही है हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो 34,200 हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी और यूनिट प्रोड्यूस होती हमारी 17,100। जब इसमें हमने एंटर लगाया तो ये आ गया ₹2 पर यूनिट। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू हो गई 6,200। ठीक है, यस सर। आ रही बात समझ में? तो इसमें ये, तो इस 34,000 3,000 3,000 माइनस 6,200 31,000 जो आ गया आपका, ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो समझ में आ गया सभी को ये कैसे आया? किसी को कोई डाउट पूछिए मुझसे, बच्चों से कहीं पर होती है प्रोजेक्ट स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करके आया, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। आई होप कि यहाँ पे सभी को क्लियर है। सर एक बार देखिए ये समझ आ गया हमारी स्टॉक की वैल्यू कैसे आई थी, 31,000 यूनिट कैसे निकली थी, समझ आ गया बेटा? यस सर ये ठीक है, बाकी पूरा इसकी पीपीटी आपको शो करूंगा, मतलब घर पे प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, लेकिन आप समझिए कि ये वैल्यू है, ये 6,200 कैसे आया? ये आया हमारी, ये यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी 34,200 हमारे खर्च हुए कितनी यूनिट प्रोड्यूस करने पे, ये ऊपर जो आपने लिखी 17,100 यूनिट प्रोड्यूस करने पे। तो 17,100 यूनिट प्रोड्यूस करने में 34,200 पे खर्च हुए, तो हमने उसको डिवाइड किया, 34,200 ने डिवाइड किया, फॉर्मूला ले आते हैं इसका, ये 34,200 हमने डिवाइड किया 17,100 से, तो ₹2 पर यूनिट आ गया। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 6,200 ऐसे आ गई। अभी यस सर तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यस सेलिंग Yes, sir. 50 पैसा पर यूनिट सोल्ड, वर्ड सुनिएगा ध्यान से यहाँ पर, 50 पैसा पर यूनिट सोल्ड, यानी कि ये हो गया सेलिंग हो गया एट द रेट 50 पैसा
और यूनिट सोल्ड कितने 16,000, ठीक है। यस 16,000 यूनिट सोल्ड किया पर यहाँ पर 17,000 एक्सप्लेन लेना गलती से यूनिट प्रोड्यूस क्या हुआ, कुछ उधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है आपकी 8,000 ऐड करती 39,000 आपका हो गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। यस सर। अब इस प्रॉफिट कितना कर रहे हैं, प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है यूनिट प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, सेल्स गिवन है आपको, सेल्स की 4 रुपीज पर, तो ये हो गया आपका 4 इंटू कितनी सेल की हमने 16,000 यूनिट, यस 64,000 रुपए की क्या गई सेल, क्या लगा था फार्मूला इज इक्वल्स टू 4 16,000, ये 64,000 रुपए आपकी सेल हो गई, तो प्रॉफिट क्या है आपका 25,000। जो भी प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर जो है 25,000 आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। यस यस इसकी डीपीटी में आंसर ये रहा, ये रही आपकी डीपीटी फंक्शन वाली, ठीक है। ये आपको भी शेयर करूंगा पीडीएफ में, एडिशन पीछे करना। एक ही बेटा इन्फॉर्मेशन भी नीचे, सबको कह रहे हैं कि क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है श्योर, चलिए मेरी क्लास का टाइम है, ओके सर, थैंक यू। 2 मिनट दीजिए मैं अटेंडेंस शीट कर लूं।